अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज है चांद रात और मैं और दुआ हम दोनों जा रहे हैं करीमाबाद। और करीमाबाद से हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, हमें कुछ झुमके वगैरह लेने थे, लाइक हमें खुसा वगैरह लेना था। तो हम निकल गए हैं मीना बाज़ार के लिए, लाइक करीमाबाद के लिए। और उसके बाद हम वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पर आए कुछ बास्केट्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक मेरे रिलेटिव हैं वो एतकाफ़ से निकलेंगे, तो मैं उनको जो है ये गिफ्ट दूँगी। तो मैंने उनके लिए बास्केट्स ली, कुछ दुआ ने बास्केट्स ली, क्योंकि दुआ जो है एक स्मॉल बिज़नेस कर रही है और वो भी मैं आपको जल्द से जल्द रिवील करूँगी कि वो क्या बिज़नेस कर रही हैं। तो बहरहाल हमने यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बास्केट्स ली और बहुत रिजनेबल प्राइस में हमें वो बास्केट मिली। फिर उसके बाद आगे जाके हमने दुपट्टे पिपी को करवाई, वो भी करवाना बहुत लाजमी है, जब तक वो चांद रात में ना हो जब तक मज़ा ही नहीं आता। और फिर मैंने ये बास्केट दुआ से तैयार करवाई और दुआ ने बास्केट मेरी ये तैयार करी। इसके बाद फिर मैं घर आई, फिर मैंने घर में आके मैंने कुशन पे कवर चढ़ाए। और ये भी काम बहुत ज़रूरी है, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना करो तो फिर ये काम रह जाता है। और सुबह के टाइम पे आपको पता है फिर इतना अफरा तफरी का टाइम होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि खाना पकाना होता है, शीर कुरमा बनाना होता है, रोटियां पकानी होती हैं इस चक्कर में। फिर उसके बाद मैं पॉलर गई, पॉलर जो कि बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल नियर में था, तो वहाँ गई मैं। वहाँ जाके मैंने जल्द से जल्द अपना जो है फेशियल करवाया और वैक्स वगैरह करवाया। और बहुत ज़्यादा रश था पॉलर में भी। बहरहाल उन्होंने नेबर होने के नाते उन्होंने मेरा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मेरा फेशियल भी करा और बहुत रिजनेबल प्राइस भी लेती हैं। और इसका भी नाम मैं रिवील करूँगी, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इसके अलावा मैंने ये देख से इस तरह से मैंने वैक्स करवाया और वैक्स बहुत ही अच्छा हुआ था। एक होता है वैक्स बिल्कुल ही खिंचने वाला होता है और उसमें हेयर्स वगैरह रह जाते हैं। ये जो है बहुत अच्छा रीका वैक्स करवाया है मैंने और बहुत अच्छा ज़बरदस्त लुक आया है। वैक्स करवा के जब मैं घर में गई तो पता चला मियाँ साहब जो है कीमा लेकर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुबह पकाना है। फिर मैंने उसको वॉश किया कि कब मेहंदी लगवाएंगे और कब कुछ करेंगे, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। जब सोचो कि कुछ काम करो या मेहंदी लगवा लो तो फ़ौरन कोई ना कोई काम खड़ा हो जाता है। बहरहाल मैंने ये कीमा धो के अच्छे से इसको वॉश करके फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि मुझे ये सुबह पकाना था। हरी मिर्च कीमा भी तो खाना है ना ईद पे। फिर उसके बाद जब मैं ऊपर गई तो मेहंदी वाली जो है मेरी वेट कर रही थी, तो उसके मैंने कुछ डिज़ाइंस देखे। उसने बहुत अच्छी डिज़ाइन की मेहंदी लगाई थी और ये वाला लुक भी बहुत प्यारा लग रहा था। चांद रात थी और लग रहा था वाकई में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे पास सैंडल नहीं थी, तो रात के 2 बजे मैं हैदरी मार्केट गई। वहाँ जाके मैंने कुछ सैंडल्स ख़रीदी मैंने। और सैंडल्स ख़रीदने के बाद इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था हैदरी में। और फिर मुझे ये छोटी छोटी बच्चियों की स्लीपर्स भी नज़र आई, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। आपको पता है कितना टाइम होता है, कितना शॉर्ट टाइम होता है, समझ में नहीं आ रहा था। जब रात के 2 बजे जब मैं हैदरी आई हूँ, मुझे अब स्लीपर लेनी थी और उसके अलावा मुझे मेहंदी वगैरह भी लेनी थी कि चलो मैं मेहंदी लगवा लूँगी, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला मेहंदी लगवाने का। और इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं घर आके मैं कुछ कर सकूं। सिर्फ मुझे घर आई हूँ और घर आके सिर्फ मैंने इस्त्री वगैरह करी है। और फिर आखिर में जो सारे कपड़े वपड़े प्रेस करने के बाद जो भी मुझे फाइनल टच करना था इस घर का, वो सब मैंने किया। हल्की फुल्की मैंने डस्टिंग करी ताकि सुबह मेड आके घर की सफाई करे और चली जाए। इसके अलावा मैं सो गई थी और फिर सुबह फजर का टाइम हुआ, फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर फजर ईद की नमाज़ का टाइम हुआ। और फिर मिलते हैं हम आपको ईद की नमाज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।